ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 12, पद संख्या 1 से 3। उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तेरी प्रजा की रक्षा करने वाला मिकाएल उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तेरी प्रजा बच जाएगी। वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा, जो लोग पृथ्वी की मिट्टी में सोए हुए थे, वे बड़ी संख्या में जाग जाएंगे, कुछ अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत काल तक तिरस्कृत और कलंकित होने के लिए। धर्मी आकाश की ज्योति की तरह प्रकाशमान होंगे और उन्होंने बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा दी है। वे अनंत काल तक तारों की तरह चमकते रहेंगे। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। तुम्हारी शोभा बड़ी निराली ना कर सके वर्णन। तुम्हारे यश की विशाल गाथा सुनाए हर जन जन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हम तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में।
ये पेड़ पौधे, ये फूल कलियां करे तुम्हें वंदन। ये चांद तारे, ये जीव सारे करे तुम्हें सुमिरन। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। वचन तुम्हारे ले जाए हमको तुम्हारे सुख राज में। बुझाए तृष्णा, जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। बुझाए तृष्णा, जगाए खुशियाँ हमारे जीवन में। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10 वाक्य 11 से 14 और 18। वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दिया है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्मनिष्ठ अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान नहीं रहा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। वह आकाश के कोने कोने से अपने चुने हुओं को एकत्र करेंगे। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, उन दिनों के संकट के बाद सूर्य अंधकार में हो जाएगा, चंद्रमा प्रकाश नहीं देगा, तारे आकाश से गिर जाएंगे और आकाश की शक्तियां विचलित हो जाएंगी। तब लोग मानव पुत्र को अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए देखेंगे। वह अपने दूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से उसके चुने हुओं को एकत्र करेंगे। अंजीर के पेड़ से शिक्षा ग्रहण करो। जब उसकी टहनियां कोमल बन जाती हैं और उसमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम लोग यह सब देखोगे तो तुम जान लोगे कि वह निकट है, द्वार पर ही है। मैं तुमसे कह देता हूं कि इस पीढ़ी का अंत हो जाने के पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई भी नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूतगण और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें
आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के जीवन लिए, के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के अच्छे लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छे स्वास्थ्य के मैं लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता आपकी हूँ, जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, अब मैं जान गया हूँ अब मैं जाग गया कि हूँ प्रभु अपने अभिषिक्त को विजय दिलाता है। विजय दिलाता है। वह अपने विजयी बाहुबल के प्रदर्शन से अपने अभिषिक्त की प्रार्थना पूरी करता है। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे राजा, हे मेरे राजा, तू ही याकूब को विजय दिलाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, तू मुझे आगे और पीछे से संभालता है। तेरा हाथ मेरी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है, मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा, उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। मैं पर्वतों में रास्ता निकालूंगा और मार्गों को समतल कर दूंगा। हालेलुया। 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 प्रियजनों, ये वचन है जो हमें नित्य प्रतिदिन आश्वासन देते हैं कि प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है, उनकी रक्षा करता है, उनके मार्ग सीधे करता है। इसलिए प्रभु आज हमसे बातें करना चाहता है और वो ये कहता है लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 में, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़ा होने के योग्य बन जाओ। अगले रविवार को माता कलीसिया राजाओं के राजा क्रिस्त राजा का पर्व मनाएगी और उसके बाद हम आगमन काल में प्रवेश करेंगे। लेकिन इससे पहले माता कलीसिया इन वचनों के द्वारा हमें याद दिलाना चाहती है कि प्रभु हमसे ये कहता है कि उसका आगमन निकट है। आज का पहला पाठ और सुसमाचार हमें यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में और मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में सूचित करते हैं, उससे हमें अवगत कराते हैं। आज के पहले पाठ में नबी दानियल सूचित करता है कि विवेकी और धर्मी मनुष्य तारों की तरह चमकेंगे। विश्वास में बने रहने वाले, धैर्य रखने वाले व्यक्ति सदा प्रभु के राज्य में रहकर वे लोग आनंद प्राप्त करेंगे। वो तारों की तरह चमकेंगे। सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं कि मानव पुत्र अपार सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर आएंगे और उनके दूत चारों दिशाओं से आकाश के कोने कोने से चुने हुए लोगों को एकत्र करेंगे। उन लोगों को प्रभु ने जिनको चुना है वो अपने डैनों के नीचे एकत्र करेगा। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को चूजों के नीचे, जिस तरह एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे छिपा लेती है, एकत्र करती है, इसलिए आपके धार्मिक कार्य, आपकी प्रार्थना, आपकी नोवेना, आपके उपवास ये व्यर्थ नहीं जाएंगे। आपके पुण्य के कार्य व्यर्थ नहीं जाएंगे। प्रभु
आपके शब्दों के द्वारा आपको निर्दोष और दोषी साबित करेगा, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की सेवा में रहते हुए कर्म करते जाना, धार्मिकता की खोज में लगे रहना, ताकि हम अंत के दिनों में महान सर्वशक्तिमान पिता के सामने खड़े होने के योग्य समझे जाएं और योग्य बन जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो जाए। आमीन, आमीन। तो प्रियजनों, जीवन एक यात्रा है। जीवन और मृत्यु हमारे वश में नहीं है, क्योंकि इस पर ईश्वर को अधिकार है। यह ईश्वर की कृपा और दया पर निर्भर करता है। लेकिन जीवन को किस प्रकार जीना है, यह निर्णय हमारा व्यक्तिगत होता है। नर या नारी होना जीवन का वरदान है। इसलिए ईश्वर ने स्त्री या पुरुष के रूप में हम लोगों को धरती के ऊपर भेजा है, ताकि हम अपनी सांसारिक यात्रा के दौरान प्रभु को प्रसन्न करते रहें, धार्मिकता की खोज में लगे रहकर ईश्वर की बातों पर मनन चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करें। तो स्त्री या पुरुष बनना एक उम्र का पड़ाव है, लेकिन एक सज्जन पुरुष या सज्जन स्त्री के रूप में अपने आप को ढालना, ये हमारे द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर करता है। इसलिए आध्यात्मिकता के पथ पर चलने वाले वर्तमान में जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वर्तमान की जिंदगी ही आने वाले भविष्य को निर्धारित करती है। आज के वचनों में प्रभु के पुनरागमन का बोध हमें मिलता है। तो प्रभु यीशु क्रिस्त मानव रूप को अपने देह धारण की घटना के द्वारा इस धरातल पर एक बार ला चुके हैं। उन्होंने इमैनुअल बनकर इस दुनिया में हमारे बीच में निवास किया और हमारी मुक्ति का कार्य उन्होंने पूरा किया। अब जब वो अंतिम दिन पुनः पधारेंगे तो वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएंगे। इसलिए हमारा ये परम कर्तव्य है कि जिस मुक्ति को प्रभु ने अपने रक्त के मूल्य पर हमें प्रदान किया है, उसे हम व्यक्तिगत तौर से अपना बनाएं। इसलिए आज के दूसरे पाठ में हमें पुनः याद दिलाया गया है कि प्रभु यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा सदा के लिए हमें पवित्रता और पूर्णता तक पहुंचा दिया है। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में हमने सुना कि संत पौलुस लिखता है कि किस तरह प्रभु यीशु ने अपना रक्त बहाकर वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं, उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंचा दिया। और ये कार्य उन्होंने अपना रक्त बहाकर, प्रायश्चित करके, क्रूस के ऊपर अपने प्राणों को निछावर करके किया। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं और अब वो जिंदों और मुर्दों का न्याय करने के लिए आएंगे। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, अब इस पवित्रता और पूर्णता को बरकरार रखने की जिम्मेदारी हमारी है, मसीहों की है, चुने हुए लोगों की है, जो प्रभु को सुनते हैं, जो प्रभु का वचन जानते हैं, जो उस पर ईमान रखते हैं। ये जिम्मेदारी उन लोगों की है जिनको प्रभु ने चुना, पवित्र किया, पूर्णता तक पहुंचाया। क्योंकि न्याय के दिन का आगमन तो निश्चित है, ये हर व्यक्ति जान ले कि न्याय तो होना ही है। और बाइबल कभी भी झूठी नहीं हो सकती, उसका एक एक वचन बाइबल कहती है, उसकी एक एक मात्रा और बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टल सकता। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु संहिता की एक मात्रा और बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। लेकिन इस अवधि को कोई नहीं जानता कि प्रभु कब आएगा, वो दिन
कब आएगा ये केवल पिता ईश्वर जानता है, ना तो स्वर्गदूत, और लिखा है कि ना ही पुत्र ये जानता है, केवल पिता ईश्वर ये जानता है। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 2 में कहते हैं कि यह दिन चोर की तरह आएगा, यह दिन चोर की तरह आएगा। पुनः बाइबल हमें बताती मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 36 में कि उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। तो इसलिए हमें अपने वर्तमान जीवन के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। नित्य प्रतिदिन के धार्मिक कार्यों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी कमर कस के तैयार रहने की आवश्यकता है। विश्वास की ढाल लिए हुए प्रभु के वचन जो आत्मा की तलवार है उसको लिए हुए जीवन जीने की आवश्यकता है, ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित हो सके। इसलिए वचन हमें बताता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 41 कि आप लोग जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, जिससे कि आप परीक्षा में ना पड़ जाएं। तो न्याय के दिन प्रभु तो अवश्य आएंगे, लेकिन यूकरिस्तीय एवं संस्कारों के माध्यम से आज भी प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाए रखते हैं। प्रभु यीशु स्वयं कहा है कि वहां उनके बीच प्रभु अवश्य ही उपस्थित रहते हैं। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 20, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। तो आधुनिक युग में ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव विरले ही लोग करते हैं। ये लगभग विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि लोग सांसारिक चीजों के पीछे, भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं। लेकिन जहां पर प्रभु को याद किया जाता है, घर में हो, परिवारों में हो, किसी भी जगह पर वो वहां पर हाजिर होते हैं। तो लोग वैश्विक महामारी, तालाबंदी, नोटबंदी इत्यादि इन तमाम समस्याओं में फंसे हुए हैं, और इसके कारण आज हमारे समाज में, हमारे आसपास में आर्थिक तंगी है, आर्थिक मंदी है, और इस मंदी के कारण परेशान हैं। उनका धैर्य मानो टूट चुका है। कई लोग निराशा के दौर से गुजरे हैं, तो कई लोगों ने हताश होकर अपने जीवन का अंत कर लिया है और उनकी आशा बिल्कुल बिखर गई है। ऐसे समय में वचन हमें सांत्वना देता है। ऐसे समय में प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमारा मार्गदर्शन करती है। इसलिए यह उचित समय है कि हम अपने मन से, पूरी श्रद्धा और भक्ति से हम प्रभु के नजदीक रहें, सक्रियता से संस्कारों को ग्रहण करें और अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों में प्रभु को याद करें और उसके साथ रहें। हमें स्वयं को याद दिलाने की आवश्यकता है प्यारे भाइयों और बहनों। हर व्यक्ति ये जान ले, बाइबल हमें बताती है रोमियो का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 21, रोमियो का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 12 में कि रात प्रायः बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, अर्थात प्रभु ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। प्रभु को अपने जीवन में प्रकाश के रूप में हम संजो कर रखें और वो हमारा मार्गदर्शन करेगा। संत पौलुस लिखता है थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 में कि अब हम सब ज्योति की संतान हैं, हम दिन की संतान हैं, हम रात या अंधकार के नहीं हैं। इसलिए जो लोग ये जानते हैं कि मसीह कौन है, वो क्या कर सकते हैं, उनमें कितना सामर्थ्य है, उनके छूने से रोगी चंगे होते हैं, उनके कह देने से रात होती है, उनके कह देने से तूफान शांत होते, समुद्र थम जाते हैं। अगर वे लोग जानते हुए भी उसको नहीं अपनाएंगे तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो अपने जीवन में ठोकरें खाते रहेंगे। इसलिए प्रभु ये कहता है अंधकार के कर्मों को त्याग दो,
क्योंकि आप लोग प्रकाश की संतान हो, आप ज्योति की संतान हो, और वो ज्योति यीशु मसीह है जिसने आपके जीवन के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दिया है। तो हम लोग जो दिन के हैं, अर्थात हम लोग जो ज्योति की संतान हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 8। तो आज के जो वचन हमें सुनाए गए हैं, इनके द्वारा हमारा मार्गदर्शन हो जाए। प्रभु हमें आशीष दे, चंगाई प्रदान करे और इन वचनों के द्वारा हमें शांति मिले। प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी कमर कसी रहे, हम सदा तत्पर रहे, हम प्रार्थना करते रहें और प्रभु के आने के दिन हम उसके सिंहासन के सामने बड़े धैर्य के साथ, विश्वास के साथ खड़े होने के योग्य समझे जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमें आशीष प्रदान करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम भले चंगे हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने परिवार को, अपने कामकाज को समर्पित करते हैं, अपने सभी सहयोगी कर्मचारियों को, हे प्रभु अपने संतानों को, अपने भाई बहनों को समर्पित करते हैं, माता पिता को समर्पित करते हैं, आज के सारी योजनाओं को समर्पित करते हैं। आज के पाक पवित्र वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा कर। तेरे वचन आत्मा और जीवन है। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में शांति आ जाए, चंगाई आ जाए। तेरी आत्मा हमारा उद्धार करे और हमारे जीवन का पथ आलोकित करे। बीमारों को हिम्मत और सांत्वना दे, उनके जीवन में धैर्य बना रहे। विश्वास का वरदान उनके जीवन में प्रदान कर। आज के दिन में जो वचन हमने सुने हैं, ये वचन हमारे लिए आशीष के कारण बन जाए। हमारी ये प्रार्थना कबूल कर लीजिए, हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।